होमवर्क बताइए। क्या? रिवाइज करना तो आपका काम है। होमवर्क क्या मिला था? खाली दोहराने के लिए? तो टाइप 6 में बोलिए। हल्ला नहीं। 1 से 10 तक। टाइप 6 में 1 से 10 तक। 15 तक। 15 तक। 20 तक। 20 तक। 25 तक। 30 तक। 35 तक। सब तो बनिए गया आप लोग। 40 तक। 37। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से किसी निश्चित राशि से 2400 रुपया 6 साल में 3600 रुपया हो जाती है। कितने साल में? 6 साल में 2400 जो है 3600। समझिएगा, रटिए उटिए नहीं। 2400 था जो 3600 हो गया। नहीं, मूलधन मिश्रधन का रेशियो 2:3। कै साल में? अब पूछ रहा है क्या? 12 साल में, यानी कि 6 6 साल की दो अवधि ना। यानी स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए। मूलधन है 2400। मूलधन का तुलना मूलधन से मिश्रधन निकालना है जल्दी। 4 छक 24, 9 छक 54। बन गया जी। चलिए, आया समझ में? सही है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगाएंगे। ये 6 साल के लिए ना, अगर इसको मूलधन बना लें तो 6 साल और हो जाएगा तो 12 साल हो जाएगा। तो 3600 अगर मूलधन हो गया विद्यार्थी जी, तो 6 साल वाला मूलधन हो गया तो मिश्रधन निकालना है कैसे गुना? 18 दिया 14। आपको कोई तो एक समझ में आया होगा। नहीं बोल रहा है। आया जी। 40 तक। 45 तक। कितना? 42। 10% प्रति वर्ष से 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया है। समान राशि पर 1.5 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो? समझिएगा। 3940 क्या दिया हुआ? 2940 क्या दिया हुआ? तो साधारण ब्याज सिंपल कैलकुलेशन 30 और 5 35 ना। सिंपल इंटरेस्ट का तुलना सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है लेकिन छमाही मतलब दर हो जाएगा। समय 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 3 अवधि। तो 5% की दर से 3 अवधि का सी आई जल्दी बोलिए 15.762। क्या आप लोग जानते हैं? तो देर किस बात का, हल कर लीजिए। 7 से 7 पचे 35 सचौ। 7 दूनी। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? 5 से विद्यार्थी जी कितना बार में हो गया? बोलते नहीं हैं आप लोग। 25 और 4 ले लीजिए, डबल जीरो हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो 4 से काटिए 21 बार में, 25 से काटेंगे 25 छक 7।
पचेतिया अपचे पचे हो गया। 2 दशमलव खत्म, बाकी कै दशमलव 2। हाथ में एक, इकैतिया 63 एक, हाथ में 6, 126 और 6 132, 1324 रुपया 5 पैसा, यानी लगभग 1324। अब आप बताइए किनको समझ में नहीं आया? सबको आसान लगा? बनेंगे 45 तक, 50 तक, 46। इतना रुपए की राशि 2 वर्षों में रुपया हो जाती है। एक निश्चित प्रतिशत प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज संयोजित होती है। तो ध्यान दीजिए, मूलधन कितना दिया हुआ है? 2432। मिश्रधन कितना? 2681 यही ना? कै वर्ष में? यानी जरूर किसी न किसी का स्क्वायर हुआ होगा। तो चलिए काटिए जल्दी से, जल्दी। लीजिए हम ही काट देते। 110 पॉइंट सही है। यानी कहने का मतलब ये 10 इधर 105 सही है। यानी ब्याज की दर कितना हो गया? 100 से 105 यानी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 में ना परसेंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। समान राशि मूलधन 2432 ही रह जाएगा। मूलधन 2432 समान राशि कह रहा है इतना वर्ष में दुगने दर से। दुगना दर का मतलब 10%। तो 10% का मतलब सिंपल इंटरेस्ट 40। और जल्दी बोलिए 3/8 गुने 10 या डायरेक्ट तोड़िए ना। 8 चौक 32 और 3 और गुने 10 यानी कितना? हो गया 8 से 8 दिया, 8 चौ 5 और 2 निकाल लीजिए। 1 0 तो यहाँ 1 0 और काटने के लिए 5 इससे और 2 इससे। हाँ या ना? 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 105 और 1 106। आंसर 1064। फिर भी मन में कोई बात आ रहा है तो बोलिए, डरिए नहीं। बोलिए जल्दी से। बनेगा जी? 50 तक कितना? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना। दो मिश्रधन दिया हुआ है तो पहला मिश्रधन को मूलधन बनाइए जल्दी। 28224 मिश्रधन जल्दी बोलिए। 29600.2 1 वर्ष के लिए ना। अब जल्दी से काटता है तो काटिए जल्दी से, जल्दी। तो कैलकुलेटर लगाता है क्या जी? जो परीक्षा में यूज हो वही करो। डायरेक्ट 10.5 कैसे काट लेंगे? चलिए जल्दी से काटिए। 4 से काटेंगे। 4 सते 28 0 4 पचे 20 4 छक 4 से काटिए। 4 सते 28 4 चौ 16 चारी अठी चारी अठी। बोलते नहीं। आया समझ में? फिर आप लोग जल्दी से 8 से काटिए। 8 8 6 ना 8 8 64 8 दूनी 100
8 से काटिए, 8 नामा 2, 8 दूनी 4, 8 छक 48, 8 है कहाँ है, हो गया। आओ और काटिए जल्दी बोलिए, 9 से कट रहा है, छोड़ू 8 एक 9 से कट रहा है, 9 नामा बाकी 7, 9 8 72, 9 एक 9 दह 90, 9 दूनी 18, 9 नामा सही है। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 49 से 2 बार में, या 7 से पहले काट लीजिए, 49 का टेबल नहीं जानते, हालांकि काटिए 49 बोल दिए तो, 49 दूनी 98, बाकी 4 पर 9, 49 से एक बार में, यानी 20 से 21, यानी 100 से 105, यानी ब्याह की दर जल्दी बोलिए, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, मूलधन पूछा जा रहा है, तो 28,224 जो दिया है क्या दिया है, और 2 वर्ष का मिश्रधन आप भी जानते हैं 100 से 105, यानी 20 अनुपात 21, यानी 400 अनुपात 441 का तुलना गुने 4। ये 1 वर्ष के लिए 20 और 21, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 441, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, मूलधन निकालना मूलधन से गुना। क्या आपको समझ में आ गया, हल कर पाएंगे। 441 आपका विद्यार्थी जी 21 का स्क्वायर होता है, किसका, तो 21 से काटिए, 21 से, 21 से का है 7, 7 ना, 21 9, 21 84, 21 26 से 8, 21 84, 64 गुने 4 256 पर डबल जीरो है कहीं, बोलते नहीं तो हम क्या करेंगे, बढ़े आगे। चलिए, हम आपकी जगह रहते तो हम काट कुट से नफरत करते हैं, हम अपना काम ऐसे करते सीखिए। जीरो को नीचे काटने के लिए इसमें ना तो 2 है ना तो 5, यानी 2 जीरो तो होना ही चाहिए, तो 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी, जल्दी बोलिए, आया समझ में, 50 तक, 55 तक, 60 तक, कितना 60, एक धनराशि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 1 वर्ष में इतना रुपया और 3 वर्ष में इतना रुपया, तो देखिए दो दो मिश्रधन दिया हुआ है, तो पहला को मूलधन और दूसरा को मिश्रधन। मूलधन हो गया 1250, मिश्रधन हो गया 1458, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष, ये आया समझ में आप लोग को। अब 2 वर्ष का मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है 2 से काट लीजिए, 600 स्क्वायर होता है, 2 से काट लीजिए 729, यानी 1 वर्ष का रेशियो हो जाएगा 25 अनुपात 27, यानी 100 अनुपात 108, यानी ब्याज की दर 8%, डायरेक्ट 8% बोल दीजिएगा। ब्याज की दर कै %, पक्का समझ में आ रहा है, तो आगे क्या कह रहा है, ब्याज समान दर पर इतना वर्षों के लिए समान राशि का साधारण ब्याज सीखिएगा। 1250 जो दिया है 1 वर्ष का मिश्रधन, यहाँ 1 वर्ष का मिश्रधन होगा 108, 108 समझ में आ गया, बोलते नहीं, सही है ना। ब्याज निकालना है 8% की दर से, तो 8 पचे 40 3 43.2 होगा, जल्दी देखिए, पचे 25 अदू 27 बटा 5 गुने 8 करिए ना भाई जी, जल्दी लिख दे, 27 गुने 8 बटा 5। अब जल्दी से हल कर लेते हैं,
ध्यान दीजिए, 4 दूनी 4 से 27 बार में ना, 27 से 27, अब 5 से 5 दूनी 50 पर 1 0। आंसर कितना? ज्यादा लंबा हो गया, बोल नहीं रहे आप लोग। आया समझ में? 65 तक 62 बढ़ा देना, लिखा गया। इतना रुपया 3 वर्ष में X% की दर से इतना रुपया हो जाती है। मूलधन दिया हुआ 3125, मिश्रधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, 3515.2। कै वर्ष के लिए? 3 वर्ष, मतलब किसी न किसी का क्यू हुआ होगा, तो 0 किसी का 1 को क्यू होगा, यानी जल्दी से विद्यार्थी जी 2 से काट लीजिए। कै बार में? 5 बार में होगा ना, 2 से काटिए। 17 दूनी 34, 1, 5 दूनी 1, 7 दूनी 14, 1, 6 दूनी 12। यहाँ जल्दी बोलिए, 156। अब रुक जाइए, कितने का क्यू है विद्यार्थी जी? तो ये 25 का क्यू। 3 अंक छोड़ दीजिए, ये 26 का क्यू, यानी 100 से 104, यानी ब्याज की दर कै %? समान राशि पर 3325 रुपया ही मूलधन हो गया। मूलधन का तुलना 100 से। समान समय के लिए यानी 3 वर्ष के लिए, X+2 यानी 4 2 6% की दर से साधारण ब्याज, तो 6 दूनी 12, सॉरी 6 तिया 3 साल ना था। हल करने आ जाएगा। अब रुकिएगा, समझिएगा। 5 और 2 मिल रहा है, 1 0 खत्म, बाकी 1 0 के लिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। 125 से कट रहा है, जिसमें एगो 5 चल जाएगा, बाकी 25 से कटना चाहिए, तो 1 दशमलव के बाद 25 से नहीं कटरानी। आंसर जल्दी बोलिए, नहीं विश्वास है हल कीजिए। हल कर देते हैं, सीखिए। 18 5 9, 18 दूनी 36 और 9 45 के 5, बाकी 4। 18 का 18 4, हाथ में 2, 18 तिया 54 और 2, और 2 अंक के बाद दशमलव। देखिए तुम्हारे थे आंसर। आपको जहां दिक्कत है फिर से बोलिए, बनेगा। अब 65 तक नहीं है, 70 तक खत्म, पक्का दोहरा लिए ना। अब आप लोग आ जाइए 7, 5 तक, 10 तक, 10 तक, 15 तक, 20 तक, सब बन गया। चलिए आप लोग तेज हैं। अब आ जाइए टाइप, सीखिएगा। हेडिंग दीजिए, 2 वर्ष का SI CI दिया रहे तो मूलधन और दर ज्ञात करना। 2 वर्ष का SI तथा CI दिया रहे तो मूलधन तथा दर ज्ञात करना। 2 वर्ष का SI तथा CI दिया रहे, सीखिएगा। ध्यान दीजिए, अभी तक कंपाउंड टेस्ट आसान लग रहा है ना? अब रेशियो है कि नहीं है पूरा?
किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष में है 1200। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? इसका मतलब पहला साल भी 600 और दूसरा साल भी, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक साल आपस में बराबर। सिंपल इंटरेस्ट 600 हर एक साल में मिलेगा। पहले वर्ष का SI SCI दोनों बराबर होता है, दोनों। अगले साल जो होता है विद्यार्थी जी 600 तो लेगा ही, अब प्लस 600 का R%, कितना का ब्याज का ब्याज होता है कि नहीं? पहला साल 600 तो दूसरा साल 600 तो लेगा ही, प्लस 600 का R%, कितना? 600 का इतना बराबर दिया हुआ है 90। 1290 ना मिला था, यानी 600 का R% बराबर कितना हो गया? 90। यानी R बराबर हो गया, जल्दी बोलिए, 15। बोलिए ना, हाँ है ना? यानी दर पूछता तो कितना हो जाता? 15। अब अगर मूलधन पूछ रहा है तो चलिए, 1200 रुपया दिया है 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, तो 15 दूनी 30। मूलधन निकालना है 100 से गुना 30, 24 7, यानी आंसर जल्दी बोलिए कितना? तो हम आपको अब लास्ट ये सिखाना चाह रहे हैं कि दर निकालने के लिए क्या करेंगे। मूलधन और ब्याज का रेशियो समझिएगा। जब कभी भी 2 वर्ष का SI और CI दिया रहे तो जो अंतर होता है वो ब्याज हो जाता है। किसका? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, जल्दी बोलिए। दो साल में 1200 तो 1 साल में, और ब्याज जो होगा दोनों का क्या होगा? 90 रुपया हुआ, वही ना ब्याज हुआ। किस पर? तो पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे, हाँ है ना? तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा मूलधन का काम करेगा, और अंतर जो होगा किसका काम करेगा? ब्याज का। जब कभी भी 2 वर्ष का SI CI दिया रहे तो मूलधन और ब्याज लिखेंगे। मूलधन कौन होगा? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज कौन होगा? दोनों का अंतर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप लोग को जैसे करना है, जितना करना आप बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं काट दूं तो डायरेक्ट दर कितना %? बोलिए ना, हाँ या ना? बोलिए नहीं रहे हैं, समस्या ही। अब अगर मूलधन ही निकालना है तो जल्दी देखिए, 1200 क्या दिया है? 1200 क्या दिया है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज होगा 15 दूनी 30। मूलधन निकालना है, जल्दी बोलिए, यानी जल्दी बोलिए कई बार। आंसर कितना बनाने आया आप लोग को? मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं। 2 वर्ष पर साधारण ब्याज 660, यानी 1 वर्ष का हो जाएगा विद्यार्थी जी 330। अंतर जो होगा 1 वर्ष का ब्याज, अंतर जल्दी बोलिए। 36.3। दशमलव हटेगा, जीरो इधर आ जाएगा, 33 से, जल्दी बोलिए। तो अगर ब्याज की दर पूछता तो 11 होता, क्या होता? लेकिन मूलधन पूछ रहा है तो 660 क्या है? 2 वर्ष का ब्याज, यहाँ 2 वर्ष का ब्याज, जल्दी बोलिए। मूलधन निकालना है 100 से। बैठिया आंसर क्या आपको आया समझ में? फिर से भाई जी, तो सेम है, सेम ना है? बोल नहीं रहे हैं, जल्दी बोलिए। मूलधन 150, ब्याज होगा अंतर कितने का? सही है। इधर जीरो तो इधर जीरो, और 15 छक 90, यानी आंसर कै %? जीरो बैठाए 100 लाने के लिए। अब आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, कितना क्वेश्चन है? 11 को में 4 को तो हम बता ही दिए। बनेगा? आसान लगा? बोलबे नहीं करेगा। बढ़े?
अब आ गया एक सिखाए थे शुरू दिन, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। कब? जब पहला दूसरा तीसरा लिखल रहे था। तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष है कि नहीं? तो 8% का मतलब पहला वर्ष अगर 100 तो दूसरा 108 यानी 25:17। ये पहले वर्ष का ब्याज ही, पहले वर्ष का ब्याज दिया है 72 का, तुलना 25 से दूसरे वर्ष का निकालना है, गुना कर लीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव होगा विद्यार्थी जी, 100 बनाने के लिए 4 से गुना हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक के बाद दशमलव सब में है। इकाई अंक 7 दूने के 4, 4 चौ के 6, इन दोनों की कहानी खत्म। 9 से ही कट रहा है ना, अर्थात 9 से कटना चाहिए। 7 7 14, 5 19, 6 25, 9 से कटने वाला नहीं है। आंसर कितना होगा? न विश्वास है तो हल करा दे, हल करने आ जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज चाहिए 40%, तो 100 से 140, 5:7। दूसरा से तीसरा भी 5:7। पहला दूसरा तीसरा, जल्दी बोलिए। हो गया? 2000 क्या दिया हुआ है? 2000 क्या दिया हुआ? मूलधन, जबकि है पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल। तो 2000 का 40% विद्यार्थी जी 800 होता है। कितना होता है? पहले साल का ब्याज का तुलना पहले साल के ब्याज से। तीसरे साल का ब्याज चाहिए, जल्दी बोलिए कैसे हूँ? 25 से 4 बार में 32, गुना करेंगे इकाई अंक 9 दूनी 18 के 8। कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, नानी याद आते हैं मैक्स हम लोगों को बताने में। या आया समझ में? हमें आदत है रेशियो बनाने का। पहले साल के अंत में 500, दूसरे साल के अंत में 550, यानी ए और बी का रेशियो हो गया 10:11, यानी ब्याज की दर 10%। ब्याज की दर कै परसेंट? लगातार 2 वर्षों का, तो वही है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। हल करने आ जाएगा? बोलते नहीं है तो मेरे तरफ से होमवर्क में ये भी कितना है? कितना बना दीजिएगा? और एक टाइप 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना। ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी 100:100 होता है। दूसरे वर्ष का तुलना दूसरे वर्ष से, हाँ या ना? निकालना क्या है? मूलधन। तो किसका 10% 10 होता है? तो 100 का 10% 10 होता है, यानी आंसर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। बोलिए ना, हाँ या ना? आया समझ में? तो गलती सलती प्रयास पहले कीजिए, गलती होती तो भी कोई बात नहीं। हमको तो लगता आप लोग पहली बार सिया ही पढ़ रहे होंगे इस तरीके से। हमने कभी लिखाया पूरे में कि ए बराबर P × 1 + R/100 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मैक्सिमम जगह देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पे भी देख लीजिए, मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 तो करते रहिएगा, नहीं पार पाइएगा। तो आशा करें कि बना लेंगे। तो होमवर्क में हो गया 8 और 9, कई टाइप है? 11 तक।
तो होमवर्क हो गया 8 और 9 बना ले।